डिवाइन एनर्जी है, जब आप एक बार ट्रीटमेंट लेते हैं किसी भी मास्टर से, तो जो डिवाइन एनर्जी है, कॉस्मिक रेस जिसे हम बोलते हैं, वो आप अपने अंदर ले सकते हैं और उसके बाद अपने हाथों से दे सकते हैं, ठीक है, या थर्ड आई को भी इस्तेमाल करके दे सकते हैं। और हाथों से कोई टच की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर बैठ के वर्ल्ड में किसी को भी रेखी भेज सकती हूँ। सिर्फ उसकी फ़ोटो वो हम लोग मेल आई डी में मंगा लेते हैं आजकल, एंड उसका एड्रेस वो हमारे पास होता है और एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, उसी टाइम पे वॉच करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसमें रेकी में क्या है, ये एक सिंपल टेक्निक है, बहुत ज़्यादा आजकल पता नहीं लोगों ने इसको क्या हुआ बनाया हुआ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी बहुत लोगों से बीच में बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि 3rd डिग्री में जंगल में जाके मेडिटेशन करना है। मैंने सोचा यार जंगल में जाके क्या मेडिटेशन करना बैठ के, और भी कई लोगों ने बताया इसको मैं इतना कमर्शलाइज कर चुकी है कि वन लेडी वाज टेलिंग मी कि दे आर चार्जिंग 2000 रुपीज़ पर सेशन। आई वाज तो जस्ट शॉक्ड। 2000 के 3000 मुझे तो क्या नहीं पता, मैंने तो अभी पहली बार सुनी है बात कि मतलब 750 तो चलो क्या है, इतना पैसा लेना है ना, कुछ यूनिक बनाना है तो अलग अलग करके जंगल में जाओ, उधर जाओ। और उसके संग क्या किया, उसकी ऑथेंटिसिटी तो खत्म हो गई है। उन्होंने क्या किया, जैसे योगा ज्वाइन कर लिया, प्राणिक हीलिंग ज्वाइन कर ली, उसके बाद वो जो हम लोगों के जो सिंपल्स हैं वो करुणा रेखी वो सारे उसमें ऐड कर ली। तो वो इतना ओवर बन गई लोगों के पास कि जब वो आते हैं मुझसे पूछने तो मैं उनसे कहती हूँ कि एक सिंपल सी तो टेक्निक है, 1st डिग्री में अपना हीलिंग करो, 2nd डिग्री में सिंबल्स 3 सिखाते हैं, उससे डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हैं, 3rd डिग्री में सिखाते हैं साइकिक सर्जरीज कैसे करते हैं। सर्जरी जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है वैसे ही आप सर्जरी करते हो, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। जैसे हम कहते थे ना भगवान रामचंद्र जी ने तीर मारा और तीर उनके हाथ में आ गया, और वो तीर कहाँ से आ गया, तो डिवाइन से ही आया ना जो भी उन्होंने मांगा। इसी तरह हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं किसी का सर्जरी, तो उसमें क्या है कि चाकू, छुरी, ब्लड, इवन बॉडी पार्ट्स चेंज कर देते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है ऐसा। किडनी का स्टोन, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो भी रेकी मास्टर है, उनके हस्बैंड जो है उनको बुखार हुआ, हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर ने पहले तो दुनिया भर की बीमारी बताई, उसके बाद उसने क्या किया कि उसने बोला कि इनको तो मेजर हार्ट अटैक है, आप सारे रिश्तेदारों को। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि यार रेकी करते हैं, और ये भी बताया कि किडनी में स्टोन। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया, उस डॉक्टर को बाहर निकाला रूम से कि ये यहाँ से जाए, क्योंकि वो जो मेन डॉक्टर था हमने कहा कि वो वहाँ है, तो उसने कहा कि नहीं ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, और मतलब 15 मिनट में हार्ट अटैक आके चला भी गया, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो हार्ट सर्जरी करना चाहते थे या जो भी करना चाहते थे, पैसे बनाने की, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हम लोग कहते हैं कि मेडिकल बंद कर दो, ये एक साइड है, इसमें मैं नहीं कहते कि दवाइयाँ बंद कर दो खाकर, शुरू में नहीं कहते, बाद में अपना बंद हो। तो वो जब 3 दिन बाद जब एक्सरे हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, 3 दिन बाद वो स्टोन खाई ली एक्सरे, एंड अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है, 70 ईयर्स ऑफ एज, और वो अपने घर को उड़ान में रहते हैं, यहाँ से ट्रेन में गए, पूरा पुल चढ़ के गए, पुल वगैरह, और वो एकदम ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब क्या करें कि कई बार लगता है कि पता नहीं यहाँ कोई डॉक्टर है कि नहीं, सॉरी बट लेकिन कई बार लगता है कि डॉक्टर्स ठीक है भगवान मान के उसके पास जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं कि उनमें जो प्रॉब्लम नहीं है वो भी बताने लगे हैं, तो इलाज कहाँ है, अब होता ही जाएगा नेचुरली कि अगर आप डॉक्टर से कुछ पूछोगे, उसने कुछ बताया तो वो बीमारी को हो जाती है। जैसे हम लोग अभी ट्रांसफरेबल जॉब है, हम लोग पोस्टिंग पे राय करेंगे, वहाँ पर एक जान पहचान के थे, वो सुबह जॉगिंग के लिए गए और उनके दर्द हुआ पेट में, तो आपको क्या कहूँ आते डॉक्टर्स लोग वो कैंसर तक की बीमारी होती है। अब वो जब 4-5 दिन बाद मिले अपनी वाइफ के संग, तो मैंने ऐसे ही मुझे पूछा कि क्या हो गया आपको, तो उसकी वाइफ ने बताया कि उनको ऐसे प्रॉब्लम। तो जैसा हम लोग मुझे मस्ती करते रहते हैं, तो मैंने उनसे बोला आपको कुछ नहीं हुआ, तो कैसे जॉगिंग करना है आपकी कोई, एंड वो चिड़ी मुझे कोई बीमारी नहीं, तो तब आदमी वैसे ही तो मिल गए। एक के बारे में आप लोग और जो पूछना चाहते हैं, बेसिक ये कॉस्मिक रेस है, जब आप अटैचमेंट लेते हो आपके पास पावर आ जाती है, ये नेगेटिव काम बिल्कुल नहीं करती है। कई लोग कहते हैं हमारी नेगेटिविटी आपके पास चली जाएगी, ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा, कोई नेगेटिव वो नहीं है, क्योंकि सिर्फ
डिवाइन एनर्जी है, आपको एक चैनल बनाए। अब ये देखिए मैम, ये भी कहते हैं कि भगवान जो है वो खुद ही चूज़ करता है कि किसको उसे अपना चैनल बनाना है, लोगों का कल्याण करना है। और इसमें ईगो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जब हम सीख लेते हैं तो हमको समझने लगता है नहीं भगवान हो, it's this thing कि that you are only a channel, nothing else। तो जब हम बैठते हैं तो हम सारे इष्ट देवताओं को बुला लेते हैं कि आप हमारे संग करिए, कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ हो गई, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इसको इतना ज़्यादा क्यों कर दिया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो आप सुन रही हूँ ये बात धीरे धीरे लोगों से कि हमारे तक कमर्शलाइज हो गया। आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं?